नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। बहुत सारे हमारे पूछने वाले देखने वाले रमल से भी बहुत सारी लग्न पत्रिका हम बता रहे हैं लोगों को, क्योंकि दिक्कत क्या है कि या तो समय सही नहीं है या ऑपरेशन से हुआ है बच्चा, इसमें थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो हम रमल से उनके प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। अधिकांशतः लोगों में परेशानी वही है, राहु की, शनि की, मंगल की, चंद्रमा की। इसके कारण बहुत परेशानियां हो रही है। जब जो दशा महादशा बदलती है गोचर में, तो फिर आदमी को परेशानी होती है। देखिए क्या है, ज्योतिष जो है वो आयुर्वेद की आंख है। आयुर्वेद मतलब वेदों की आंख कहा गया ज्योतिष, ज्योतिषाचार्य को या ज्योतिष को। देखिए आदमी जब पैदा होता है ना, तो उस समय जो ब्रह्मांड का नक्शा होता है, वही छाप, वही फोटोकॉपी उसके जीवन पे आ जाती है, जिसको आप लग्न पत्रिका कहते हो। जो ग्रह जिस स्थिति में होता है, वो प्रभाव उसके जीवन भर डालता है। तंत्र मंत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी करते हैं। मंदिर क्या है? मंदिर एक तांत्रिक स्थान है। एक जो भी मंदिर में आप जाएंगे तो वो ऊंचाई पे क्यों मिलता है? वो एक टावर है, सैटेलाइट टावर है भगवान का। आप वहां जाके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सीधी प्रार्थना भगवान तक पहुंच ही नहीं सकती, ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकती। तो ऐसे दिव्य स्थान, चाहे आप वैष्णो देवी कहिए, चाहे कामाख्या देवी कहिए, चाहे आप चामुंडा देवी कहिए, जितने भी ऐसे दिव्य स्थान हैं ऊपर पहाड़ों पे बने हैं, ताकि वहां की नकारात्मक ऊर्जा नीचे की वहां तक जाए नहीं। और अपनी जब आप मौन प्रार्थना भगवान से करते हैं, तो उस टावर के माध्यम से भगवान तक आपकी प्रार्थना जाती है, मौन प्रार्थना, और आपके काम होते हैं। ये है तंत्र का। तो इसी प्रकार जब हम अपने घर में जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो वहां कोई टावर क्या है? वो टावर है तंत्र। जो तांत्रिक जो यंत्र बनते हैं ना, जो चाहे गौरी गौरी गणेश का यंत्र ले लो, चाहे आप हनुमान बीसा यंत्र ले लो, चाहे विष्णु लक्ष्मी यंत्र ले लो, चाहे 64 योगिनी यंत्र, ये यंत्र जो है जब आप अपने घर में रख के उसकी पूजा पाठ करते हो, तो वो एक टावर आपके घर में स्थापित हो जाता है और आपकी प्रार्थनाएं वहां तक जाती है। आप देखिए, जो भी एक मुस्लिम संप्रदाय का बिजनेसमैन करने वाले जो बोहरा लोग हैं, बोहरा की दुकान पर कभी आप जाना, उनके जहां बैठने के पीछे बहुत सारे फारसी में लिखे हुए तांत्रिक यंत्र लगे रहते हैं। और हिंदू में बहुत कम मिलेंगे तंत्र, जो उनकी दुकान में लगे होंगे, बहुत कम। देख लेना आप अपना अनुभव से देखिए, किसी भी बोहरा की दुकान में आप जाएंगे, वहां जरूर एक तांत्रिक, एक या दो या चार तांत्रिक चीजें, यंत्र लगे होंगे फारसी में लिखे हुए। वो जरूर इसका उपयोग करते हैं, इसलिए उनका व्यापार भी बढ़ रहा है, दुकान भी बढ़ रही। पर हमने सनातनों ने क्या करा, यंत्र को भूलते चले गए। अब हम मंदिर मंदिर भटकते हैं। आपके घर को ही आप वैष्णो देवी बना सकते हैं यंत्र के माध्यम से। आपके घर परिवार में परेशानी हो रही है, हनुमान बीसा यंत्र लगा लिए, हर परेशानी को दूर करेगा। गणेश यंत्र लगा लीजिए, 64 योगिनी यंत्र। दुकान में आप विष्णु लक्ष्मी का यंत्र लगाइए, बिना विष्णु के लक्ष्मी रुकती नहीं। इसी प्रकार से भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करिए, उनका आप बढ़िया रोज अभिषेक करिए नर्मदा जल, गंगा जल से। मैं इसलिए वीडियो यहाँ अभी डाल रहा हूँ, ये मैंने भूमिका बनाई है आपको, कि षटविशा नक्षत्र आने वाला है भाद्रा 7 तारीख को। इस माह 7 सितंबर को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण पड़ेगा। और चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? अनंत चतुर्दशी, मतलब 6 तारीख को आप गणेश विसर्जन कर देंगे, अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन हो गया। 8 तारीख से आपका पितृमोक्ष अमावस्या का प्रतिपाद पहला दिन शुरू होगा। और इस संधि काल के बीच में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, पूर्णिमा पड़ रही है। ये बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है, और उस दिन तिथि भी बहुत अच्छी है, भाद्रा। ऐसे कार्य करने के लिए भाद्रा तिथि अच्छी मानी जाती है। उस दिन आप क्या करिए, चंद्र ग्रहण का समय देख लीजिए कब से कब तक है। अपने घर में चाहे पारद शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग आपके घर में हो, शिवलिंग होना चाहिए, उनको एक बड़े परात में रखिए। एक गंजी में गाय का दूध रख लीजिए, गाय का दूध, उसमें थोड़े अक्षत डालिए, सफेद फूल डालिए, और शहद डाल दीजिए, गौमूत्र डाल दीजिए।
गौमूत्र मतलब छोटी बछिए का, और फिर एक तांबे का चांदी का लोटा हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो तांबे के लोटे से भी काम चल जाएगा। और भगवान शिव को ओम नमः शिवाय बोल के आपको जल अभिषेक करना है। जल अभिषेक जब आप करते रहेंगे, जितनी देर बने, 1 घंटा, आधा घंटा, कम से कम 1.25 लीटर दूध गाय का भगवान शिव के ऊपर अर्पण होना चाहिए। 100 ग्राम शहद और थोड़ा सा काला तिल उसमें डाल दीजिए, और सफेद फूल 2-4 जो भी आपको डालना हो डाल के जल अभिषेक करिए। ये रुद्राभिषेक कहलाता है भगवान शिव का। और इस समय भगवान शिव पे चंद्रमा है सिर के ऊपर, तो जिसका भी चंद्रमा खराब रहेगा वो बुद्धि का उसका विकार रहेगा। चंद्रमा या सूर्य के साथ हो, या शत्रु के घर में बैठा हो, शत्रु की राशि में बैठा हो, राहु केतु शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, तो भी चंद्रमा खराब हो जाता है। चंद्रमा का सीधा सीधा आपके सिर से प्रभाव चंद्रमा का होता है। भगवान शिव के सिर पे चंद्रमा है, तो खराब चंद्रमा के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं पहले से डाल रहा हूं। आप डाल तो आपका शनि भी ठीक हो जाएगा, अगर शनि के साथ चंद्रमा है तो ठीक हो जाएगा। राहु के साथ चंद्रमा अगर आ रहा है तो ठीक हो जाएगा। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आ रही है तो भी अच्छा हो जाएगा। जल अब आप पूरा अभिषेक करेंगे, 1.25 लीटर, आप जितना 5.25 से कर दें तो बहुत अच्छा, पर 1.25 लीटर से जरूर उस हमारे शिव का अभिषेक करना चाहिए। फिर जो जल बचे नीचे का उसको किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए, या किसी पेड़ की जड़ में आप उसको डाल दीजिए, पैर में नहीं आना चाहिए। और भगवान शिव से वंदना करके, हाथ जोड़ के वंदना करिए। भगवान शिव को साबुत नारियल चढ़ाना है, सफेद मिठाई चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है। ये सब काम जब आप करेंगे, प्रसाद आरती जो भी करेंगे, जब सूतक काल चंद्र ग्रहण का खत्म हो जाए, जब तक आप ये सब अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ओम नमः शिवाय के सबसे बड़ा मंत्र है ये, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र से आपको जलाभिषेक करना है भगवान का। तो आप देखेंगे दूसरे ही दिन से आपके घर में बहुत प्रॉपर गाय का दूध होना चाहिए। गाय का दूध मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ, गाय के दूध में बहुत ताकत है मित्रों जलाभिषेक के लिए। और शहद ले लीजिए, छोटी मक्खी का कोई जो भी शहद मिले आपको ले लीजिए, थोड़े से तिल, और आपका चंदन मिल जाए, आप चंदन पीस लीजिए, चंदन को पीस के उसी में मिला देना है, अक्षत मिला देना है, और बस तैयार होगा। और अपन बैठ गए, एक बढ़िया सफेद आसन बनाइए, सफेद कपड़े पहनिए, उत्तर की तरफ मुंह करके या पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाए और इस जल अभिषेक को करिए। घर में दीप जलता रहे जिस समय तक आप कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जब भी आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो भगवान शिव को बड़ी तकलीफ होती है, और चंद्र ग्रहण में तो बहुत होती है चंद्रमा को। तो हम जब ये अभिषेक करते हैं तो उनके सिर पे से बोझ हट जाता है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई दोस्त या कोई आपका मुसीबत में पड़ा हो, आप उसकी जब मदद करते हैं तो बड़ा खुश होता है कि यार मुसीबत में आदमी ने, इसने मेरा साथ दिया, अब मैं इसका जीवन भर साथ दूंगा। इसी प्रकार से जब चंद्रमा परेशानी में है, ग्रहण में है, उसको राहु ने दशा हुआ है, तो मुंह से दबाया हुआ है, उसको चबा रहा है, तो आप जब अभिषेक करते हैं ना, तो उसको उनको बड़ा आराम मिलता है चंद्रमा को, और वो आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। और आपके लग्न पत्रिका में जो भी दोष होगा उसका सब समावेश आपका हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, और भगवान शिव की अनन्य कृपा होगी। बस ये बात आज मैं कहना चाह रहा था मित्रों। नमस्कार मित्रों, इसको जरूर करिए। मेरी चैनल का नाम है जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। मेरा बच्चा भी अब चैनल बनाने लगा है, अब डालेगा अगला वीडियो वो, तो इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप भेजेंगे तो आपका भला होगा। आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। मित्रों, ये बहुत सरल प्रयोग है, बहुत सटीक प्रयोग है, मैंने हजारों लोगों को करवाया है। किसी पंडित की जरूरत नहीं है, आप स्वयं बैठ जाइए बढ़िया सफेद कपड़े पहन के सफेद आसन पे, और श्रद्धा भाव से भगवान का स्मरण करके इस अनुष्ठान को पूरा करिए। देखिए आपको कैसे नहीं फायदा होता। ये तिथि ऐसी बार बार नहीं आएगी, क्योंकि गणेश विसर्जन और इसके बाद आपका पितरों के बीच का जो संधि काल है, ये बहुत ही दुर्लभ समय है। करिए मित्रों, लाभ उठाइए। मैं चाहता हूँ आप सब अच्छे रहें, सुखी रहें। जय महाकाल और तंत्र। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय ओम नमः शिवाय।